तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखने नहीं आता है या फिर कोई इंग्लिश नाम लिखा हुआ रहता है तो आप हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो, या किसी दोस्त से इंग्लिश में चैटिंग करना चाहते हो तो इंग्लिश में चैटिंग कर नहीं पाते हो क्योंकि आपको मैसेज को पढ़ना ही नहीं आता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को चैटिंग कैसे किया जाता है दोस्तों से अंग्रेजी में, और पढ़ा कैसे जाता है चैटिंग को या फिर मैसेज को आसानी तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से, और साथ ही में अंग्रेजी में नाम कैसे लिखा पढ़ा जाता है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो आप लोग घबराए नहीं, बस आप लोग बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज देखते रहिए ध्यान से। वैसे हम कोई डाउट तो होने ही नहीं देंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में सबसे पहले जो ना आप सभी को सीखना क्या ज़रूरी होता है, हिंदी स्वर को अंग्रेजी में साथ ही मात्रा के साथ। अगर ये आपको आ गया ना तो किसी भी नाम को लिख पाओगे या फिर किसी भी मैसेज को आसानी तरीके से पढ़ पाओगे। तो सबसे बड़ा जो है ना, आप लोग इसको जानना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हिंदी स्वर के जो मात्रा होते हैं उनको इंग्लिश में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो लिखा हुआ यहाँ पर ए से क्या होता है, अ होता है, और अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और डबल ए से क्या होता है, आ होता है, आ की मात्रा आकार। आय से होता है हर्षी, और हर्षी का जो मात्रा होता है कुछ ऐसा होता है, देख सकते हो। डबल ई से क्या होता है, दीर्घी होता है, ठीक है, और दीर्घी के जो मात्रा होता है कुछ ऐसा होता है, ओके। और यू से हर्षु होता है, और हर्षु का जो मात्रा है कुछ इस प्रकार का हर्षु होता है, ठीक है। डबल ओ से क्या होता है, दीर्घु होता है, दीर्घु की मात्रा कुछ ऐसा होता है। और ई से ए होता है, और ए का मात्रा एकले होता है। और ए आई से ए, और ए का जो मात्रा है कुछ ऐसा होता है, ठीक है, याद रखना है। और ओ से क्या होता है, ओ से होता है ओ, और ओ का जो मात्रा है कुछ ऐसा होता है। और ए एन से सॉरी ए यू से क्या होता है, औ, और औ की मात्रा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ ए एन, तो एन से क्या होता है, अंग होता है, अंग का जो अनुस्वार होता है मात्रा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ए एच से अह का मात्रा विसर्ग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम आपको बता दें कि इसी के आधार पर जो है ना आप नाम को लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर चैटिंग करना हो या फिर चैटिंग को पढ़ना हो वो पढ़ सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ नाम लिखा हुआ है हिंदी में। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ आरव, आर्यन, वरुण, साहिल, विवान, है ना, आदित्य हो गया, अंश हो गया। इन सभी को कैसे लिखा जाएगा हिंदी नामों को इंग्लिश में, वो ज़रा समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना इंग्लिश में कैसे चैटिंग किया जाएगा ऊपर हम बताएंगे आप सभी को, ठीक है। तो सबसे पहले नामों को सीख लीजिए, उसके बाद तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला नाम जो है हमारा आरव, आरव, है ना। तो आ का क्या होता है आपको जस्ट ऊपर बताए हैं। डबल ए से क्या होता है, आ होता है, डबल ए लिख दिए। उसके बाद र है, तो र का क्या होता है, आर से र। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे र में कोई मात्रा नहीं है। तो जब भी किसी अक्षर में मात्रा नहीं रहेगा ना, ओके, तो उसमें ए लगा देना है, तो हो गया आर। और भी से क्या हो जाएगा, व, तो हो गया आरव। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो किसी भी नाम को, ठीक है। आरव हो गया, तो देखिए डबल ए से क्या हो गया, डबल ए से आ हो गया, आर ए से र हो गया, और वी से क्या होता है, व। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो किसी मात्रा का इसमें नहीं लगा, व में भी, तो इसमें भी क्यों नहीं हम ए लगाएं, क्योंकि लास्ट में है, लास्ट में रहेगा तो नहीं लगाना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है। अब जो वर्ड है आर्यन, आर्यन, ठीक है। तो आ है तो फिर से हम क्या करेंगे, डबल ए लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आर्यन जब हम बोलते हैं तो आ के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, रेफ जो है ना उसका रो हो जाएगा आर, तो हो गया आर। और यह का क्या होता है, वाई ए से य, ठीक है, और एन से क्या होता है, नो, तो हो गया आर्यन। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो इजीली, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, वी वन, है ना। तो अब इसको कैसे पढ़ना कैसे लिखना है, देखिए व का क्या होता है, व का होता है वी। और यहाँ पर जो आई से क्या हो जाएगा, हर्षी, हर्षी का क्या होता है, आई होता है, आपको ऊपर बताया ही है। और वह है फिर से, तो वह का भी होता है। और ए मतलब आकार का क्या होता है, हमेशा ए होता है, याद रखना, या फिर डबल ए भी लिख सकती हो आप, ठीक है। और एन से, एन से न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में न है, तो यहाँ पर जो हम ए नहीं देंगे, तो हो गया विवान। तो कुछ इस प्रकार से आप हिंदी नामों को लिख सकते हो ईजिली, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। वी आई से वी हो गया, और वी ए से वाह हो गया, और एन से क्या हो जाएगा, ना, तो हो गया विवान। अब देखिए आदित्य के नाम को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी आ है, तो आ का क्या लिखेंगे हम, डबल ए।
और उसके बाद क्या है, द है। द का क्या लिखेंगे, डी, हमेशा अक्षर का लिखना है, उसके बाद मात्रा। अब द में कोई मात्रा है, हर्षी की मात्रा है, तो हर्षी की मात्रा का क्या होता है, आई होता है, आपको ऊपर बताए हैं। और त का क्या होता है, त का आधा त है, तो फिर भी हम पूरा टी लिखेंगे, आधा टी नहीं लिखा जाता है। वाई से यह होता है, लेकिन यह बोलते हैं ना तो उसके साथ अ भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, ज़्यादातर लिखते हैं सब नाम में, तो आप लिख सकते हो आदित्य इस तरीके से, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ओके। चलिए कुछ और नाम आपको बता देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कृष्ण, कृष्ण है ना, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। तो कृष्ण लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्री है, तो क्री का क्या होता है आपको 12 खड़ी में सिखाए होंगे, के आर आई से क्री होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मूर्धन्य है, तो मूर्धन्य का क्या होता है, एस एच, तो लिख दिया एस एच, ठीक है। और न है बड़ी ना, तो वहाँ पर एन लिख देंगे, तो हो गया कृष्ण। तो इस तरीके से आप इजीली कृष्ण लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिखना होगा क्री करके, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ अर्जुन, है ना, तो अ का क्या होता है, अ का होता है ए, और अर्जुन बोल रहे हैं तो अ के बाद क्या बोल रहे हैं, र आ रहा है, जो कि रेफ है, तो रेफ का आर हो जाएगा। और ज है ना उसके जस्ट बाद, तो ज का क्या होता है, जे, और उसके बाद क्या है, हर्षु लगा हुआ इसमें, तो हर्षु का क्या होता है, यू, और न का क्या होता है, एन, तो हो गया अर्जुन। तो इस तरीके से आप अर्जुन लिख सकते हो, किसी का नाम है तो लिख सकते हो, ठीक है। अब लिखा हुआ है राघव, ये तो बहुत आसान है। देखिए र का क्या हो जाएगा, र का हो जाएगा आर, और यहाँ पर ए जो है ना, ए का मतलब इसमें आकार जो लगा हुआ है उसका क्या करेंगे, हम ए लिख देंगे। घ का क्या होगा, घ का होता है जी एच से घ, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे। भी से व, तो हो गया राघव। तो इस तरीके से आप राघव लिख सकते हो, किसी का नाम है तो, ठीक है। तो ऐसा ही लिखा जाता है नाम को। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रोहन, है ना, तो आर से क्या हो जाएगा, र, और इसमें ओ की मात्रा है तो हम ओ लगा देंगे। ह का क्या हो जाएगा, एच ए से ह, न है तो हम क्या लिख देंगे, एन, तो हो गया रोहन। तो कितना आसान था, इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं था इसलिए हम ए दे दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ह बोल रहे हैं तो अ भी आ रहा है ना उसी अ का, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में इसलिए नहीं दिए हैं, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है निखिल। अब इसको कैसे लिखना है ध्यान से समझिए। न है ना, न का क्या लिखेंगे, एन। इसमें देखिए हर से लगा हुआ है, हर से का क्या होता है, आई होता है, और इसमें उसके बाद ख है, तो ख का क्या होता है, के एच से ख, और इसमें फिर से हर से लगा हुआ है तो आई, और ल का क्या होता है, एल, तो हो गया निखिल। कितना आसान था, इसी तरीके से आप भी लिख सकते हो, है ना। अब दिखा लिखा हुआ है यश, तो यह होता है तो वाई ए से क्या लिखेंगे हम लोग, य, और तलावे सा का एस एच से तलावे सा, तो हो गया यश, जिसका नाम यश है। कुछ इस तरीके से आसानी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही लिखा जाता है। अब लिखा हुआ यहाँ पर देखिए अंश, कितना आसान नाम है अंश। तो हम लोग जानते हैं कि ए एन से क्या होता है, अंग होता है, और तलावेसा से, तलावेसा का क्या होता है, एस एस, तो हो गया अंश। इस तरीके से अंश किसका नाम है तो लिख सकते हो, या फिर अंशु रहेगा तो इसमें यू लगा दिएगा तो हो गया अंशु, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए। अब देखिए लिखा हुआ वरुण, है ना, तो व का क्या होता है, वी भी होता है, डब्लू भी होता है, जो भी आप मन है लिख सकते हो। और वी ए से वह हो जाएगा क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है। र का क्या हो जाएगा, आर, इसमें हर्षु की मात्रा है तो यू लगा देंगे। न का क्या हो जाएगा, एन, तो हो गया वरुण। तो इस तरीके से आप वरुण लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब देखिए यहाँ पर चैटिंग में कैसे बात किया जाता है वो ज़रा ध्यान से समझिए। कुछ सेंटेंस को आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए टी यू एम, है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टी यू एम। तो टी से क्या होता है आपको पता ही है कि टी से होता है त, आपको 12 खड़ी में पता होगा। और यू से क्या होता है, यू से हर्षो होता है, लगा दिए, और एम से म, तो हो गया तुम। कितना आसानी तरीके से पढ़ लिए, तो आप भी इसी तरीके से पढ़ सकते हो, है ना। अब लिखा हुआ यहाँ पर कैसे हो, देखिए के ए आई से क्या होता है आपको जानना पता होगा। 12 खड़ी में के ए आई से क्या होता है, और एस से क्या होता है दंत स, और ई जो है ना उसका सामने एकले हो जाएगा तो हो गया कैसे, यानी कि तुम कैसे। अब है एच, एच से क्या होता है ह, और ओ है तो ओ से हम क्या करते हैं, ओ की मात्रा लगाते हैं, तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो हो गया हो, यानी कि तुम कैसे हो। कितना आसानी तरीके से पढ़ लिए। तो ऐसे ही पढ़ा जाता है। यू का हर्षु लगाना है, और ए आई जब भी रहेगा तो उसका ए की मात्रा लगाना है, याद रखना है, ठीक है। और ई रहेगा तो उसका क्या करना है, एकले की मात्रा लगाना है। चलिए अब देखिए क्या है, क्या हाल है लिखा हुआ है ना, तो आपको कैसे पढ़ना है,
देखिए समझिएगा, के जब के जस्ट बाद वाई है, इसलिए हम के को क्या करेंगे, आधा का पढ़ेंगे, और वाई को क्या करेंगे, य, और ए लास्ट में है तो आकार पढ़ेंगे, तो हो गया क्या। एच से क्या पढ़ना है आपको, ह, और ए जो है ना उसका आकार पढ़ना है, और एल से ल, तो हो गया हाल, क्या हाल। अब एच से क्या पढ़ेंगे, ह, और जब भी ए आई रहेगा तो ए आई का क्या पढ़ना है आपको बताइए, कि ए की मात्रा लगाना है, तो यहाँ पर हम ए की मात्रा लगा देंगे, तो ये है, यानी कि क्या हाल है। इस तरीके से आप पूछ सकते हो किसी से, और ऐसे ही लिख सकते हो ईजिली, ठीक है। यहाँ पर एक हम आकार ले लिए हैं, है ना, और यहाँ पर भी एक आकार लिए हैं। अगर यहाँ पर हम एक आकार नहीं लेते तो हल हो जाता, जो कि सही शब्द नहीं बनता। तो कहाँ पर भी मतलब आपको ये इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर हम एक आकार ले, कहाँ पर नहीं ले। अगर सही बन रहा है शब्द तो ले सकते हैं, नहीं बन रहा है सही तो नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक ठाक, है ना। देखिए टी एच से क्या होता है, टी एच से होता है ठ, और आई से होता है हर्षी, के से क्या होता है, ख, तो हो गया ठीक। अब देखिए टी एच से क्या होता है, ठ, और ए से आकार, और के से क, तो हो गया ठाक, यानी कि ठीक ठाक। इस तरीके से सेटिंग हो रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई टी एच से तो थ भी होता है, तो अगर हम यहाँ पर टी एच से थ लिखते, आई से हर्षी लिखते और के से क लिखते, तो हो गया ठीक। और टी से थ लिखते और ए से आकार लिखते और के से क लिखते, तो होगा था। ठीक ठाक क्या कोई शब्द होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर टी से हम ठ लेंगे ताकि हमारा सही शब्द बन सके। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फिलहाल, है ना, फिलहाल मस्त है ना। देखिए एफ से क्या होता है, हम लोग जानते हैं फ होता है, और इसमें हर्ष आई है तो आई का हर्ष लगाना है। अब एल है तो क्या लिखेंगे, ल। एच से क्या लिखेंगे, ह, और इसमें ए है तो आकार, और एल से ल, तो हो गया फिलहाल, ठीक है। अब ए में से क्या होता है, म, और एस से आधा सा, और टी से त, तो हो गया मस्त। अब एच से है ना, एच से ह पढ़ेंगे, और ए आई जब भी रहेगा तो ए की मात्रा, तो हो गया मस्त है, यानी कि फिलहाल मस्त है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए है, तो एक अगर हम आकार लेते तो मस्त हो जाता है, जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, इसीलिए हम नहीं लिए एक आकार, ठीक है। और एस के जस्ट बाद टी है, कोई यहाँ पर इसमें वोवेल नहीं है, इसीलिए हम इसको आधा तक मतलब स कर दिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, डबल ए पी। तो डबल ए से क्या होता है, आ, और पी से क्या होता है, प, तो हो गया आप। बी ए से क्या होता है, ब। टी से त, और ए है तो हम आकार लगा देंगे, आई है तो हर्ष लिख देंगे, वाई से य लिख देंगे, और ई है तो एक ले, तो हो गया आप बताइए। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो किसी से, आप बताइए। डबल ए से क्या हो गया, आ, ए का यहाँ पर हम आकार लिए हैं, अगर नहीं लेते तो आप बताइए हो जाता है, जो कि गलत हो जाता है। और ई रहेगा तो एक ले लेना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या बोलता है, ठीक है। देखिए टी एस से क्या पढ़ेंगे, टी एस से ठ, आई से हर्षी, और के से क, तो हो गया ठीक। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आप सब कमेंट करके बताइए, या रेड हार्ट ग्रीन हार्ट भेज कर बताइए कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा जरूर को लाइक करके, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, जिसमें आप सबका नाम लिखना इंग्लिश में चैटिंग करना सिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।